दोस्तों आज का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। सवाल ये है कि जब हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है तो बंदा अपने अमाल पर जवाबदेह क्यों होगा। कुरान खुद कहता है वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि और तुम नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे, यानी जो अल्लाह चाहता है वही होता है, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है। जाहिर है कि जब हर चीज़ अल्लाह की मशीयत से होती है तो इंसान से फिर सवाल क्यों किया जाएगा। एक आम आदमी सवाल पूछ सकता है। तो आइए इसका जवाब आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। एक मिसाल देना चाहूँगा मैं, और इस मिसाल से ये बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। दुनिया में देखिए दो किस्म की मखलूक़ात है। नंबर एक वो मखलूक़ात हैं जिनको अल्लाह ताला ने कोई इख्तियार नहीं दिया, कोई अथॉरिटी नहीं दी दुनिया में, यानी वो बस अल्लाह की मर्ज़ी या अल्लाह के हुक्म पर जैसे अल्लाह ने उनको जब रखा है वैसे वो कायम है और अल्लाह की फर्माबरदारी में लगे हुए हैं। वो ज़र्रा बराबर में मुखालफत नहीं कर सकते हैं। जैसे पहाड़ है, बादल है, हवाएं हैं, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, बहुत सारी मखलूक़ात हैं। दूसरी तरफ फरिश्ते भी हैं, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको तमाम मासिया से पाक रखा है। लेकिन दूसरी जो मखलूक है इंसान और जिन्नात, इसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है और ये इसी इख्तियार की बुनियाद पर जो चाहते हैं जब चाहते हैं करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं मिसाल देना चाहूँगा कि जैसे कोई आपका भाई है, सगा भाई है, और आप उसके सामने दो प्लेट रख दें, एक में खाने पीने की अच्छी चीज़ें हैं और दूसरे में गंदगी रखी हुई है, गलाज़त रखी हुई है, और आप अपने भाई को ये समझा देते हो कि भाई ये जो पहली जो डिश है ना खाने पीने वाली, इससे तुम्हारी सेहत को फ़ायदा होगा, ये अच्छी चीज़ है, इसको खा सकते हो, और ये जो दूसरी चीज़ तुम देख रहे हो ना ये खाने के लिए मुफीद नहीं है, बहुत यानी मुज़िर चीज़ है। जाहिर है कि आपके पास ये इख्तियार भी है कि आप अपने भाई को रोक सकते हो ख़राब चीज़ खाने से। आप अपने भाई पर ये पाबंदी लगा सकते हो कि नहीं वो नहीं खाना, मजबूर भी आप कर सकते हो क्योंकि आपको इख्तियार दिया गया है। लेकिन आप उसके अक्ल और दानिश का इम्तिहान लेना चाहते हो कि भाई वो कितना अक्लमंद है, कितना दानिशमंद है। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दो रास्ते बता दिए, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हें दोनों रास्ते की रहनुमाई कर दी है, यानी एक हिदायत का रास्ता है, एक गुमराही का। हिदायत के रास्ते पर चलोगे जन्नत मिलेगी, गुमराही के रास्ते पर चलोगे तो जहन्नम में जाओगे। अब इंसान को अल्लाह ने जो इख्तियार दिया है ना, इख्तियार किसको बोलते हैं भाई? इख्तियार ये है कि भाई हम जो चाहते हैं करते हैं। अल्लाह ने बता दिया ये सही है गलत है, अब अल्लाह ने उस पर हमें मजबूर नहीं किया, मजबूर महज नहीं किया कि नहीं हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब यानी बिल्कुल मजबूर हैं, ऐसा नहीं है। जो इख्तियार अल्लाह ने हमें और आपको दिया है, इसी इख्तियार का अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमसे सवाल पूछेगा। भाई हमारी मर्ज़ी है, हमने हाथ से इशारा कर दिया, हमारी मर्ज़ी है, हम बैठ गए, हमारी मर्ज़ी हुई खड़े हो गए। अब अगर हम छत से कूद करके मर जाएं, अपने हाथ पाँव तोड़ लें और कहें कि नहीं अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है, अल्लाह ने चाहा है, भाई इख्तियार तो अल्लाह ने दिया था ना, अल्लाह ने अक्ल दी थी, आपको समझ दी थी कि अगर आप आग में उंगली डालोगे तो जल जाओगे। अगर ये समझ आपके पास नहीं होती और अगर आप उसके बाद इस हादसे का शिकार होते तो बिल्कुल आप मरफूल कलम थे, आपसे कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। इसीलिए अल्लाह ताला पागल से सवाल नहीं पूछता, मालूम है? पागल जो है ना, पागल जिसके पास दिमाग नहीं होता है, उससे क़यामत के दिन सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मरफूल कलम है वो, उसके पास अक्ल ही नहीं है, सही गलत की तमीज़ ही नहीं है ना उसके पास। हमें तो अल्लाह ने दिया है ना, तो जो अल्लाह ने हमें तमीज़ दिया है सही और गलत की, उसी इख्तियार की बुनियाद पर अल्लाह हमसे क़यामत के दिन सवाल पूछेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है यार उन लोगों के ऊपर जो दुनिया का जब मामला आता है ना तकदीर का हवाला नहीं देते, दीन का जब मामला आता है तकदीर का हवाला देते हैं। भाई नमाज़ पढ़ो, अरे यार अल्लाह ने लिखा ही नहीं है, मेरे नसीब में ऐसा लग रहा है। भाई रोज़े रख लो, अल्लाह चाहेगा तो कर लेंगे। यही लोग जब रोज़ी हासिल करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो कभी नहीं कहते हैं कि नहीं जब अल्लाह चाहेगा तो हम कमा लेंगे, जब अल्लाह चाहेगा तो जो है हम घर से बाहर निकल जाएंगे, है ना। ये क्यों नहीं घर में बैठे रहते हैं? भाई अगर आपको ऐसा लगता है घर में बैठे रहो, लुक़मा तुम्हारे मुंह में आ जाएगा। लेकिन नहीं, दुनियावी मामले में तो बिल्कुल तुम आगे आगे रहते हो। भाई पूरे पूरे दिन दुकान तुम्हारी खुली रहेगी, रातों में भी जो है तुम मेहनत करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें दौलत चाहिए, दुनिया चाहिए। लेकिन दीन के मामले में तकदीर का हवाला देते हो कि नहीं अल्लाह ने किस्मत में लिखा ही नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, मुझे तो ये बता दे कि
किस्मत में तुम्हारे क्या लिखा है ये तुम्हें पहले कैसे मालूम हो गया? भाई कोई भी चीज़ जब हो जाती है तब हमें पता चलता है ना। भाई हम बीमार होने वाले में कैसे मालूम? नहीं मालूम। बीमार हो जाएंगे, शिफायाब होंगे, फिर पता चलेगा भाई अल्लाह ने किस्मत में यही लिखा था। पहले कुछ लोग डिसाइड कर लेते नहीं, किस्मत में यही लिखा हुआ है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुम्हें जो इख्तियार दिया है, हमें जो इख्तियार दिया है, इसी इख्तियार का सवाल क़यामत के दिन हमसे किया जाएगा। उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आप सभी को मिल गया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपसे गुजारिश करूँगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं ज़रूर आप पूछ सकते हैं। आपसे मिलता हूँ मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।